नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वरहंतारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे संगष्टिसिद्धार्थं संगष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम ज्ञानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई सिद्ध परमात्मा बनो मन वचकार। प्रकालवर्ती सिद्ध क्या मतलब हुआ? भूतकाल में भी सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में भी सिद्ध हो रहे हैं और आगामी काल में भी सिद्ध होंगे। प्रकालवर्ती तो लोकवर्ती नहीं कहा, क्योंकि मध्य लोक में कर्म भूमियां हैं। यहीं के उत्पन्न हुए जीव सिद्धालय में जाते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। कर्म भूमियां हैं, भोग भूमि के लिए जीव नहीं। भोग भूमि के जीव सिद्धालय में नहीं जाते। इससे एक अर्थ और ले लेना चाहिए, भोगी जीव सिद्ध पद को नहीं समझ पाते, सिद्ध बनने के मार्ग में नहीं लग पाते। मुख्य रूप से कर्म के फलों को भोगते हैं आनंद से, और सिद्ध होते हैं कर्मों के नाश से, अभाव से। कर्मों के नाश के से सिद्ध हुआ जाता है। पंडित भागचंद जी ने लिखा है, देखो, जीव सुख चाहता है, वह सुख मोक्ष में है, और वह मोक्ष कर्मों के नाश से होता है। कर्मों का नाश चारित्र से होता है। चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। वह सम्यक दर्शन तत्व का निर्णय होने पर होता है। इसलिए जिन जीवों को सुखी होना हो उन्हें तत्व का निर्णय करना चाहिए, ये पहला कर्तव्य है। जिनको सच्चा जैन बनना हो, मतलब बोलो, सच्चा जैन बनना हो मतलब मोह को जीतना हो, इंद्रियों को जीतना हो, कर्मों को जीतना हो। जैन किसको कहते? जिनका अनुयायी, जिन्हें कर्मों को, मोह को जीतना हो, उन्हें तत्व का निर्णय करना चाहिए। तत्व निर्णय के बिना मोह नहीं जीता जाता। सिद्ध भगवान के 8 गुण मुख्यता से कहे गए हैं। वैसे तो अनंत गुण है, लेकिन 8 गुण 8 कर्म के अभाव से कहे। उन 8 कर्मों के अभाव से प्रकट होने वाले 8 गुणों में प्रधान कौन सा गुण है? समकित। समकित। सिद्ध भगवान के गुण कौन से हैं? अनंत, बोलो, समकित, दर्शन, ज्ञान, अगोर लघु अवगाहना, सूक्ष्म नीरजबान, निराबाद गुण सिद्ध की। क्यों? इसमें सुख नहीं आया, सुख नहीं आया। और अनंत भगवान के जब 4 गुण कहे हैं तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल। और सिद्ध भगवान के गुणों में सुख आया ही नहीं है। ये कैसा गुण? बोलो, अरे समकित स्वयं सुखरूप है। समकित है ना, वह स्वयं सुखरूप है। सम्यक्त में और सुख में अंतर नहीं है प्रयोजन की अपेक्षा। वैसे सम्यक गुण अलग है और सुख गुण उसका फल है। सुख का लक्षण है निराकुलता
और सम्यक का गुण है, सम्यक माने प्रशंसनीय। क्या प्रशंसनीय? हाँ, सम्यक माने प्रशंसनीय, यथार्थ, जैसे का तैसा। क्या? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। प्रशंसनीय है श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? जैसी काय की श्रद्धा? प्रयोजनभूत तत्वों की श्रद्धा प्रशंसनीय है। कैसी? जैसी भगवान ने कही है, ज्यों का त्यों श्रद्धा। मतलब प्रशंसनीय क्या है? विचार करो, तत्वों की श्रद्धा के हिसाब से विचार करो। प्रशंसनीय क्या है? चुप रहो। मैं आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा प्रशंसनीय है। मैं शरीर हूं, ऐसी श्रद्धा निंदनीय है। मैं क्या है? दोष रूप है, दुख रूप है, दुख का कारण है। मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धा प्रशंसनीय है। किसकी प्रशंसा करते हैं? प्रशंसनीय कौन है? प्रशंसा करने से पहले कम से कम प्रशंसनीय है क्या, ये तो समझ ले भैया। इसकी मोही की प्रशंसा करते हैं, वह प्रशंसनीय नहीं है। मकान बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है, आभूषण बहुत अच्छा है, खेलक्षण बहुत अच्छा है, परिणाम बहुत अच्छे हैं, ये कोई प्रशंसा लायक है? क्या पुद्गल की प्रशंसा कर रहा है? क्या परद्रव्यों की प्रशंसा करता है? प्रशंसनीय है शुद्धात्मा, प्रशंसनीय है शुद्धात्मा की श्रद्धा। शुद्धात्मा का ज्ञान प्रशंसनीय है। जिस ज्ञान में शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है। गुणस्थान जानते हो? किसे कहते गुणस्थान? अरे बोलो, बोलते क्यों? आत्मा की स्थिति दशा है क्या? क्या ये परिभाषा नहीं बेटे, परिभाषा पारिभाषिक रूप से पूरा करो। आत्मा के मोह और योग से, अरे परिभाषा बोलो ना। तारतम्य क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या आगे पढ़ सका? अरे वारे विद्वानों, मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। एक एक परिणाम को गुणस्थान कैसे कहेंगे? एक एक बच्चे की योग्यता अलग है, लेकिन फिर भी इतनी योग्यता वाला चौथा क्लास है, इतनी योग्यता वाला 5वां क्लास है। आखिर समूह को एक क्लास बनाएंगे? एक एक बच्चे का एक एक क्लास कैसे बनाएंगे? चौथे क्लास में सबकी योग्यता अलग है, 5वीं क्लास में सबकी योग्यता अलग है, लेकिन इतने 5वीं जैसी चौथी क्लास वालों की नहीं है। ये तीसरे लायक है, ये 5वीं लायक है। ऐसी परिणामों की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। कौन से परिणाम? मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों की तारतम्यता। गुणों के स्थान, जीवस्थान है, मार्गणा स्थान, गुणस्थान, स्थान कहते हैं ना। तो गुणस्थान माने गुणों के स्थान, गुण माने निर्मल परिणाम को गुण कहते हैं। यहाँ वो गुण नहीं है द्रव्य के संपूर्ण भाग में संपूर्ण अवस्थाओं पाई जाती, वो गुण अर्थ नहीं लेना चाहिए। कैसे होंगे मोह के निमित्त से होने वाले गुणस्थान? बोलो। पहला गुणस्थान होगा मिथ्यात्व के उदय में, अनंतानुबंधी आदि सब कर्मों के उदय में। दूसरा गुणस्थान काय में होगा?
मिथ्यात्व के उदय में होने वाले ये परिणाम जितने चलते था पहले गुण स्थान में चले गए। अब दूसरा गुण स्थान कैसे हुआ? बताओ कौन सी कर्म का उदय? मिथ्यात्व का तो उपसमादिक होगा, उदय नहीं होगा, और अनंतानुबंधी का उदय होगा, तब साधन गुणस्थान बनेगा। मिश्र गुणस्थान, मिश्र प्रकृति का उदय होगा, शेष प्रकृतियों का उपसम होगा। कौन से का? दर्शन मोहनी कर्म का, अनंतानुबंधी का। और ये 7 कर्मों के उदय के अभाव से चौथा गुणस्थान बन जाएगा। अभाव माने यहाँ उदय का अभाव समझना चाहिए। उपसम क्षय प्रकृतियां परिभाषाएं कर्णन योग में पढ़ना, बड़ी प्रवेश काम पढ़ना। अधिक से अधिक सम्यक प्रकृति का उदय हो सकता है। क्षय उपसम सम्यक्ति को, क्षय उपसम्यक सम्यक्ति जीव को सम्यक प्रकृति का उदय होता है। बाद बाकी शेष प्रकृतियों का सब क्षय उपसम उदय भावी क्षय होगा। कोई भी क्षय होगा वो उदय नहीं होगा। प्रत्येक ज्ञान का उदय का अभाव हो जाएगा, 5वां गुणस्थान आएगा। प्रत्येक ज्ञान का भी उदय का अभाव हो जाएगा, 6वां 7वां गुणस्थान आएगा। संजलन का तीव्र उदय होगा, 6वां गुणस्थान होगा। मन उदय होगा, 7वां गुणस्थान होगा। किन किन प्रकृतियों के उदय और उपशम से गुणस्थान ये करते हैं, ये आपको ज्ञान करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि ये मूल है, प्रशंसनीय है आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आचरण। रत्नत्रय प्रशंसनीय है, एक निश्चय है, व्यवहार नहीं बोलो। उपचार क्या? रत्नत्रय के धारक जीव ही प्रशंसनीय हैं। रत्नत्रय प्रशंसनीय है और रत्नत्रय के धारक जीव प्रशंसनीय है। जैसे दर्शन विनय और दर्शन के धारकों की विनय, सम्यक दर्शन के धारकों की विनय, ज्ञान विनय और ज्ञान के धारक सम्यक ज्ञानी जीवों की विनय, चारित्र विनय और चारित्र के धारक संयमी जीवों की विनय। यथा योग्य समझ लेना। इसी प्रकार यहां समझ लेना, रत्नत्रय प्रशंसनीय है, सम्यक दर्शन प्रशंसनीय है और सम्यक दर्शन के धारक जीव प्रशंसनीय है। किनके द्वारा प्रशंसनीय होंगे? कभी सम्यक्ति की प्रशंसा सम्यक्ति ही करेंगे, धर्मात्मा की प्रशंसा धर्मात्मा ही करेंगे, और कौन करेगा? पैसुरनाथ जजे हैं, इंद्रादिक भी उनकी प्रशंसा करते हैं। मतलब रत्नत्रय से जीव प्रशंसनीय होता है, पूजनीय होता है, सुखी होता है। रत्नत्रय के बिना, सम्यक दर्शन के बिना न प्रशंसनीय है, न पूजनीय है और न सुखी होता। रत्नत्रय का धारक जीव मोक्ष मार्गी होता है। रत्नत्रय के बिना संसारी, संसार में भ्रमने वाला जीव। तो जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हो वो सुख मोक्ष में है, वह मोक्ष में है। इसका अर्थ क्या हुआ? नास्ति से अनेकांत से, संसार में नहीं है। इससे क्या सिद्ध हो गया? संसार की कोई अवस्था सुख रूप नहीं है। पुण्य के उदय में होने वाली देव की गति भी दुख रूप है भाई, दुख का कारण है। देवगति प्रशंसनीय नहीं है, भोग भूमि की गति प्रशंसनीय नहीं है, चक्रवर्ती का वैभव प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय है रत्नत्रय का वैभव। मोक्ष सुख का कारण है। इसका ये अर्थ साथ में अस्थि और नास्ति लगाए बिना अर्थ पूरा नहीं हुआ। मोक्ष में सुख है माने संसार में सुख नहीं है। जो संसार में सुख को ढूंढता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। इससे बड़ा झूठा कौन है? झूठ नहीं है कोई, संसार में सुख है। अरे जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे?
ये दृष्टांत से क्या समझ लेना और बोलो, खुलासा करो इसको। संसार में सुख नहीं है। संसार में पुण्य का उदय होने पर भी सुख नहीं है। पाप के उदय में तो कोई जीव सुखी मानते ही नहीं है। कोई बीमार हो उसको सुखी मानता है, ये तो बहुत सुखी है। कोई दरिद्र हो उसको सुखी मानता है। कोई किसी के पास पैसा न हो तो दरिद्र हो गया है, कोई हीन हो वैसे ही तो सुखी माने कोई ना। पाप के उदय वाले जीवों को तो कोई सुखी मानता ही नहीं है, लेकिन पुण्य के उदय वाले जीवों को लोग सुखी मानता, बड़े सुखी है। हमारी लड़की तो खूब सुखी है, खूब पैसा, अच्छा काम चल रहा, अच्छी बात, सब बच्चे हैं, सब फलाना, सब अच्छे, सबको घर में शांति, सब सुखी है। हमारी लड़की तो सुखी। अरे कहाँ सुखी भैया? सुखी तो संयमी होता है, सम्यक्ति होता है। सम्यक्ति ही प्रतिकूलताओं में भी सुखी, दरिद्रता में भी सुखी, रोग के काल में भी सुखी, और मिथ्या दृष्टि मोही जी पुण्य की अनुकूलताओं में भी दुखी। दाम बिना निर्धन दुखी। क्या हो गया दुखिया? क्या हो गया? दाम बिना निर्धन दुखी का क्या मतलब हो गया? पाप के उदय और तृष्णावश धनवान पुण्य के उदय। दाम बिना निर्धन दुखी तो पाप के उदय की स्थिति हो गई, पैसा नहीं है, और पुण्य के उदय में पैसा है तो तृष्णावश धनवान। पाप के उदय में जीव कल्पना मोह से दुखी है, और पुण्य के उदय में भी जीव मोह से दुखी है। देखो, ये सुख की अनंत सुख में चर्चा की है। वो सुख कौन से कर्म के अभाव से कहा? मोहनी कर्म के अभाव। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी और अंतरा, ये चार घातीय कर्म है। घातीय कर्म किन्हें कहते हैं? घात करे, प्रकट न होने दे, हैं, प्रकट न होने में निमित्त हो, हैं। तो आप कैसे कैसे घात ठहराओगे? ज्ञानावर्ण ज्ञान के प्रकट नहीं होने में, दर्शनावर्ण दर्शन के प्रकट नहीं होने में, और अंतरा सामर्थ्य के प्रकट न होने में, विघ्न में, और मोहनी सम्यक और चारित्र के प्रकट न होने में। दोनों मोहनी कर्म निमित्त होते हैं। दर्शन मोहनी, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने में निमित्त, और चारित्र मोहनी, चारित्र प्रकट न होने में निमित्त है। क्या उदय इनका? मोहनी माने मोहनी का उदय, ठीक है ना। तो अब यहां सुख कहां से आ गया ये बता? सोचा करो, समझा करो, सुख कहां से आ गया? कि सम्यक तो स्वयं सुख रूप है, संयम स्वयं सुख रूप है। अरे संयमी ही बिना विषयों के सुखी है, और असंयमी ही विषयों को पाकर के भी सुखी नहीं है। पहले विषयों को प्राप्त करने के लिए दुखी, आकुलित है, और फिर विषयों को भोगते समय अतृप्ति से दुख है, और विषयों के वियोग में, अभाव में उनकी याद कर करके दुखी है। पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में लिखा, दुरज्जीन सुरक्षीण। पहले तो उनकी कमाई कठिन है, और फिर सुरक्षा कठिन है, और भोग कठिन है, और चले जाए तो रो। पहले तो मिलना ही दुर्लभ, मिल जावे तो भोग कठिन, भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होना ले होगा। मूल श्लोक है एक स्टोपदेश का। तो कर्म मोक्ष में सुख है, मरी संसार की कोई अवस्था सुख रूप नहीं है। कल्पना मत कर बैठना। अनंतमती ने यही कहा, पिताजी अगर भोगों में सुख है तो आप सोचो कितना सुख मिला तुम्हें। आप स्वयं अपने से देखो। वज्रदंत चक्रवर्ती के पुत्रों ने भी यही कहा, अगर सुख है तो आप क्यों छोड़ रहे हो ये राज साम्राज्य को, और दुख है तो हमें क्यों डुबो रहे हो। अरे कोई पिता ऐसा तो नहीं होता स्वयं वमन करे और कहे बेटे से तुम चाटो, स्वयं निकले और तुम फंसाए, ऐसा तो नहीं होता।
चक्रवर्ती के पुत्र यही कह रहे, पिताजी अगर सुख है तो आप क्यों छोड़ रहे जी बताओ, और दुख है तो हमें क्यों डोबो रहे हो। मोक्ष में सुख है इसका अर्थ तो सरलता से लग जाता, मोक्ष में सुख है, लेकिन मोक्ष में सुख है इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में सुख नहीं है। ये अर्थ तुमने कैसे कर लिया, तुम भी करते हो ऐसे यार। पंडित जी कहाँ है कि कमरे में, कमरे में माने मंदिर में नहीं, मंदिर में है माने कमरे में नहीं। अभी कोई आकर के पूछे तुम्हारे घर पर सेठ जी कहाँ गए, कि मंदिर में है, इसका मतलब बाजार में नहीं है, दुकान पे नहीं है, घर में नहीं है, खेत पे नहीं है, माने ये सब उसमें अंतर कर भी कहना तो नहीं पड़ेगा, समझ जाएगा आदमी, फिर आगे कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा तो कितनी देर में आएंगे। क्यों मंदिर में है एक निश्चय हो गया, इसका मतलब है इधर उधर अब भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं मिलेंगे भाई मंदिर में, तो दुकान पे देखा, खेत पे देखा, बाजार में देखा। अरे तुम पागल हो, देखते फिर हम जब कह रहे हैं मंदिर में है तो स्वर्ग में देखें सुख, जंगल में देखें बढ़िया एक बगीचा बना लो, उसमें बगीचे में सुख है, बगीचा बना करके अपन सुख, एक बढ़िया सा बगीचा बनाओ उसमें रहोगे, बढ़िया बढ़िया हवा लगेगी आराम से, आराम से, फिर पानी बरसेगा था, कहीं झोपड़ी बना लो तो झोपड़ी में फिर गर्मी लगेगी तब बाहर निकलो। अरे भैया है कहीं सुख नहीं है, मोक्ष में सुख है का मतलब ये हो गया, संसार में, संसार की कोई अवस्था सुख नहीं है, सुख रूप नहीं है, सुख का कारण नहीं कोई, माने अरे वो तो हो गया, अब अपनी और आगे चलो, कोई माने कि जिन जिन में आप सुख की कल्पना करते हो वैसा कोई अवस्था सुख रूप नहीं, ये कपड़ा सुख रूप नहीं है, जैसे सोचो ऐसे बनवा लें तो ये भी सुख रूप नहीं, ये भोजन सुख रूप नहीं है, रोटी दाल तो पूरी कचौड़ी की सुख रूप नहीं, गांव सुख रूप नहीं है तो शहर भी सुख रूप नहीं है। मतलब जिन जिन में अपन सुख की कल्पना करके अपने उपयोग को भरमाते रहते हैं, कैसे भरमाते हो बता, पैसा हो जाएगा फिर अपने आनंद से रहेंगे, मकान बन जाएगा फिर अपने आराम से रहेंगे, लड़के का ब्याह हो जाएगा फिर अपने आराम से बहू आ जाएगी। अरे बहू आएगी तो काम नहीं आएगा हैं, कितने लोगों से पूछो। अरे बहू लौकिक दृष्टि से भी बहू आएगी, वो भी तुम्हारे उदय से ज्यादा अनुकूलता नहीं दे पाएगी। अब बीमार हो जाओ मान लो पाप के उदय में, तो बहू क्या करेगी बेचारी, सेवा ही तो कर सकती है, भेजना थोड़ी बात होगी। और मान लो तुम्हारा उदय नहीं है, बहू बीमार हो गई तो तुम क्या करोगे, मतलब ऐसा भी तो होता है, परस्पर विचार नहीं मिले, खटपट हुई तो क्या करोगे। ये कल्पनाएं मिथ्या है कि बहू आ जाएगी फिर अपने आराम से, नहीं सम्यक तो आ जाएगा फिर अपने आराम से रहेगा। दूसरी कल्पना मत करना, सम्यक तो आएगा, ज्ञान आएगा, संयम आएगा तो आनंद से रहेंगे, उसके बिना कोई जीव आनंद की कल्पना मत कर देना। जगत की मिथ्या कल्पनाओं को छोड़ो, जगत की मिथ्या कल्पनाओं को छोड़ो। मोक्ष में सुख है, माने संसार की कोई अवस्था सुखरूप नहीं है, माने जिन जिन अवस्थाओं को आप सुखरूप मानते हुए सुखरूप नहीं है, और वह कर्म के नाश से होता है। वो कर्म के नाश से होता है, माने कर्म की आस से नहीं। काल न काल दिन तो दिन फिरेंगे, दिन नहीं फिरेंगे, दृष्टि फिरेगी तो तुम्हारे दिन फिरेंगे, परिणाम फिर जाएंगे तब तुम्हारा दिन फिर जाएंगे। क्या मतलब है, अगर तुम जहां लगी रहती हो वहां से हट जाओ और यहां आ जाओ सो एक दिन फिर जाए, तो शराबी जैसी दशा है। शराबी चला झूमता हुआ चला जा रहा, एक पेड़ सामने पड़ा है, बे पेड़ हटता है कि नहीं बताऊं फिर अभी। अब वो पेड़ बेचारा क्या करे, खंबा क्या करे, हटता है कि नहीं मैं बताऊं अभी। और उसने लात घुमाई सो अपन घूम गया,
देखो हटाते नहीं, लातन के देव को बातन से मानते। अरे पेड़ नहीं हटा है, तेरी तो ये हटा हुआ क्यों दिख रहा है? तेरी दृष्टि बदली है। उपयोग फिर जाएगा, उपयोग बदल जाएगा तो दिन बदल जाएंगे। उपयोग अच्छा, परिणाम अच्छे होंगे, दिन अच्छे आएंगे। दृष्टि फरे बिना दिन कभी नहीं फिरेंगे। परिणाम सुधरे बिना परिस्थिति कभी नहीं सुधरेगी। वो कर्म के नाश से होता है। आस में मत बैठे रहो, काऊ न काऊ दिन तो अच्छे दिन आएंगे, काऊ न काऊ दिन तो भगवान सुनेगा ही। वही शराबी ऐसी बातें मत करो, भगवान सुनेगा। अरे जिस दिन तुम भगवान की सुनोगे उसी दिन समझ लो भगवान ने तुम्हारी सुन रही। जिस दिन भगवान की तुम सुन लोगे उसी दिन ये समझ लेना भगवान ने तुम्हारी सुन ली। क्यों? भगवान की सुनोगे तो तुम्हें तत्वों का ज्ञान होगा, तुम्हारा उपयोग बदलेगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारे अंदर में ही समाधान और सुख मिल जाएगा। समझ में आया ना? तो कर्मों की नाश से होता है, अर्थात कर्म की आस में मत बैठे रहो। इसलिए ये सोचो कर्मों का नाश कैसे हो, और कर्मों का नाश चारित्र से होता है। समझ में आया ना? कर्मों का नाश चारित्र से होता है, मतलब अचारित्र से, अनाचरण से कर्मों का नाश नहीं होगा। जो दुर्विकल्पों में पड़ी रहते हैं, दुश्चिंताओं में घुलती रहते हैं, उनके कर्म का नाश कैसे होगा? और कर्म बनेंगे नए नए। कर्मों का नाश चारित्र से होता है। वह चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, और वह सम्यक दर्शन तत्वों का निर्णय करने पर होता है। इसलिए निर्णय करो भाई, काय का तत्वों का निर्णय करो। क्या निर्णय करो? हैं बोलो, यही निर्णय करो जो अभी हमने कहा। पहले तो यही निर्णय करो, जिस सुख को हम सुख मान रहे वो सुख नहीं है, जिसको हम स्वरूप मान रहे वो स्वरूप नहीं है। कहां अटका है? किसकी प्रशंसा कर रहा है? किसको चाह रहा है? अमृतचंद स्वामी कहते आत्मा है मेरे को तो ना, हमको तो एक आत्मा ही चाहिए। जैसे शीलवती नारी, एक और सारा वैभव है और एक और पति है। मान लो डाकू घर में घुस जाए तो कह दे क्या पति को ले जा, हमारा वैभव छोड़ दो। ऐसा कोई कह सकती है? नहीं कहेगी। इन्हें छोड़ो, तुम सब ले जाओ। ये है तो सब है, और ये नहीं है तो कहाँ है? अरे ये आत्मा नहीं है तो क्या है? तुम्हारे आत्मज्ञान नहीं है जीवन में तो क्या हुआ? सम्यक तो नहीं है तो जीवन में क्या है तुम्हारे? क्या करोगे? संयम नहीं है तो क्या होगा? बोलो। इसलिए आत्मज्ञान के लिए, सम्यक दर्शन आदि के लिए प्रयास करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। उसका पहला सोपान है जो आपने किया है, क्या? इन सिद्ध भगवंतों की भक्ति। समय सार में भी, और तुम्हारे ये क्या नाम कौन था, समाज तंत्र में भी और ग्रंथों में भी सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। योग सार में भी सिद्ध भगवान को। तो एक प्रश्न उठाया टीकाकारों ने कि सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों किया? कि सिद्ध पद हमारा साध्य है, सिद्ध पद हमारा साध्य है। इसलिए सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए जिन्हें सिद्ध पद प्रकट हुआ है उनको हमने नमस्कार किया है। अरे भाई, जब शिखर जी जाना हो तो जो शिखर जी हो आए हैं बिन से ही तो पूछोगे वहां क्या व्यवस्था है, ठहरने की, पूजा की, चढ़ने की क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, क्या क्या ले जाए, क्या क्या नहीं, वहां से मिल जाएगा। जो शिखर जी होकर के आए होंगे उन्हीं से पूछोगे।
अब वहां तो शिखर जी होकर के आते हैं, यहां शिखर सिद्ध होकर के आते तो है नहीं। फिर तो सिद्ध पद हमारा साध्य है, इसलिए हमने सिद्ध भगवान को यहां नमस्कार किया है। उन सिद्ध भगवान के गुणों को पहचानना चाहिए। गुणों को पहचाने बिना परीक्षा प्रधानी भक्त नहीं होते। जैसे तैसे भगवान की पूजा कर लेने से आज्ञा प्रधानी भक्त हैं वे, आज्ञा अनुसारी। परीक्षा प्रधानी भक्त कौन से हैं? जिन गुणों के द्वारा वे भगवान बने हैं, उन गुणों को पहचान कर उनकी पूजा करना चाहिए। अर्थात पूजा के माध्यम से गुणों का चिंतन करना चाहिए। तो सिद्ध भगवान के अनंत गुणों में कितने प्रधान हैं? 8। 8 गुणों में कौन सा प्रधान है? सम्यक। वह सम्यक कैसे होता है? कि मोह के अभाव से। मोही जीव सिद्ध भगवान की पूजा ही नहीं कर सकता। क्या पूजा करेगा बेचारा, जानता ही नहीं। जब मोह मंद होता है तब तो कुछ समझ सकता है, और मोह की तीव्रता वाला जीव तो सिद्ध भगवान को क्या समझेगा, क्या करेगा। मोह की तीव्रता वाले सैकड़ों लोगों को आपने सुनते हुए कहा मोक्ष में कहा है, न कछ घूमो, न खाओ, न पीवो, न कछ न बातचीत कर बैठे रहो। वैसे एक जने तो बोले घंटुरिया से लटके रहो। पागल है। मोक्ष में है कहा? अब कहो भले आदमी से पूछते तो बताता, भला आदमी माने ज्ञानी से पूछते तो बता दे मोक्ष में क्या है। हम पूछते तुम्हें क्या चाहिए, ये बता तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो मोक्ष में ही है। जो तुम्हें चाहिए तो मोक्ष में ही है। मोक्ष में क्या है? जंगल में सीता जी को ये नहीं लगा कि यहाँ क्या है, क्यों? राम साथ में थे। राम थे ना, राम के रहते हुए क्या नहीं है, क्या नहीं है। मोक्ष में क्या है? अरे आत्मा ना हो तो मोक्ष में कुछ नहीं है, लेकिन जहां आत्मा है तो आत्मा के अनंत गुण है, आत्मा का अनंत वैभव है। मोक्ष में क्या नहीं है? ये कैसी मिश्री है? हमें कहा है न खट्टी है, न चेरपरी है, न खारी है, कि यही तो असली मिश्री है। ओरिजिनल मिश्री तो यही है। न थोड़ी थोड़ी खट्टी भी हो, खारी भी हो, चेरपरी भी हो, ये कैसी मिश्री है? मिश्री का मतलब ये है कि बस प्योर मीठी 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 मिठास में, इसमें खारापन नहीं है। ये मिश्री का दोष नहीं है, ये मिश्री का गुण है, ये मिश्री की विशेषता है। इसमें क्या नाम चिकन, क्या नाम रूखापन नहीं है, ये मिश्री का गुण है, विशेषता है मिश्री की। यही तो सुख है यहाँ विषयों में, विषय नहीं है, शरीर नहीं है, यही तो सुख है। अगर शरीर होगा तो नहा दो, पहनो, दिन भर क्या चले बताओ? दिन भर काय में गया? शरीर में ही तो गया। और दिन भर आकुलता में जाता है पूरा का पूरा, क्या याद है? रोज खाओ, रोज नहाओ, रोज पहनो, रोज धो, हैं, रोज उठो, रोज बैठो, रोज सो, उठो, फिर माने बेई रोज कहां? ये क्या है? ये शरीर तो है। रोज रोज दुख है। जिस शरीर के होने पर इतनी व्याधियां लगी हैं, इतनी उपाधियां लगी हैं, उस शरीर के अभाव में सुख क्यों नहीं होगा? बोलो। सचमुच शरीर के अभाव में ही समाधि होती है, लेकिन शरीर के अभाव का मतलब शरीर में ममता का अभाव। शरीर में ममता का अभाव होने पर समाधि होती है। जब तक शरीर में ममता रहती है, ये जीव को शांतता नहीं मिलती, समाधि नहीं मिलती, धर्म नहीं होता, सुख नहीं होता। तो भगवान की पूजा हो चाहे जनवाणी का स्वाध्याय हो, मोह के अभाव के लिए है। मोह का अभाव होने पर ये जीव सिद्ध भगवान की मार्ग का अनुगामी हो जाता है, पथिक हो जाता है, और अल्पकाल में मोह सिद्ध हो जाता है। विचारना,
हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो बाबे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। ओम नमः